हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो वीडियो लेकर आए वो है बीए प्रोग्राम हिंदी, और हिंदी की जो बुक है वो है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार हिंदी का। ये सेमेस्टर 1 में भी है और सेमेस्टर 2 में भी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये वाली। और इसका जो मैं आपको बताऊंगा फर्स्ट चैप्टर आपका संप्रेषण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया है। ये इसका इकाई 1 कह सकते हैं इसको। इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट बताऊंगा। संप्रेषण क्या है, इसके तत्व क्या है, उसका महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ मैं आपको एक तरीके शॉर्ट तरीके से क्लियर करूँगा, और उसकी प्रक्रियाओं के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। संप्रेषण की अवधारणा और उसकी इकाई जो यूनिट 1 है, संप्रेषण का अर्थ जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे मैंने मानव जीवन संप्रेषण यानी विचारों के आदान प्रदान से परिपूर्ण है। मतलब कि जो भी हमारा जीवन है उससे संप्रेषण क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, और इसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति सम प्लस पोषण योग से बनी हुई है। मतलब सम प्लस पोषण प्रेषण से बनी है, और सम यानी समान रूप से, ये आपको याद रखना है, समान रूप से, एक तरीके से, पूरी तरह से, और प्रेषण यानी आगे अग्रसर करना, या मतलब आगे यानी आगे भेजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके मीनिंग जानना। और इन दोनों शब्दों के संयोग से बने संप्रेषण शब्द से आशय है कि समान रूप से भेजा गया विचार का आदान प्रदान, ठीक है, संप्रेषण कहलाता है। नेक्स्ट है सूचना तकनीकी क्षेत्र में संप्रेषण एक तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ है किसी सूचना या जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना। तो ये आपको नेक्स्ट पॉइंट दोबारा बताता हूँ जो बताया मैंने आपको भी। सूचना एक तकनीकी क्षेत्र में संप्रेषण का एक तकनीकी शब्द है जिसका अर्थ है किसी सूचना या जानकारी को दूसरे तक पहुंचाना। संप्रेषण के द्वारा समाज में व्यक्ति के संबंध और अधिक विकसित होते हैं जो समाज की जड़ों को पोषित करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पोषित करते हैं। और इसके आगे भी लिख सकते हैं कि संप्रेषण का नेटवर्क ही पारिवारिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और सांप्रदायिक, भाषिक, वैश्विक आदि है। तो इसके आगे आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि संप्रेषण का जो नेटवर्क है वो पारिवारिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है, आर्थिक जीवन से भी, धार्मिक जीवन से भी, सांस्कृतिक जीवन से भी, और सांप्रदायिक जीवन से भी, और भाषिक और वैश्विक जीवन से भी। नेक्स्ट है संप्रेषण मानव जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। इस आवश्यकता को देखते हुए विभिन्न समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों ने संप्रेषण के शब्द जो है प्रस्तुत किए हैं। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आगे कुछ राइटर्स भी आप ले सकते हैं। इसमें चार्ल्स रेडफील्ड के अनुसार जो है संप्रेषण से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों और समझतियों के आदान प्रदान करते हैं। मतलब कि जो भी रेडफील्ड जो है उन्होंने कहा है कि संप्रेषण एक ऐसा माध्यम है जिसमें से विचार जो है मानव तथ्यों को आदान प्रदान करते हैं। जैसे टेलीफोन हो गया, तार हो गए, रेडियो हो गए, इस प्रकार के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। जे पॉल का कहना क्या है, यह एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचार, तथ्यों, अनुभवों और प्रभावों का विनिमय करते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो ये जे पॉल का एक तरीके से विचार है। ये विचार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके ऊपर से भी क्वेश्चन जॉइंट होकर आता है कि जे पॉल के संप्रेषण पे विचार लिखे, तो आप संप्रेषण का पहले अर्थ लिखेंगे और एक लाइन के बारे में बताएंगे कि प्रेषण है क्या। नेक्स्ट है इसके स्रोत जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्रोत में सबसे पहले आता है स्रोत संप्रेषक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिख सकते हैं स्टार्ट करने से पहले कि संप्रेषण को के 3 प्रमुख तत्व ठहरते हैं। पहला है स्रोत संप्रेषक, संदेश और माध्यम, ग्राही लक्ष्य और फीडबैक। तो पहला जो है इसमें आपको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं कि संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण का आरंभ संप्रेषक ही है। संप्रेषण हेतु संप्रेषण की प्रवृत्ति, सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। यदि आप किसी को विचार दे रहे हो या विचार भेज रहे हो तो उसमें सबसे मेन ज्ञान होना हमारे पास जरूरी है, वो सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो। इसमें संप्रेषण प्रवीणता हेतु बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना आदि तर्क इसमें आते हैं। नेक्स्ट है संदेश आप इस तरीके से लिख सकते हैं संदेश। तो इसमें सबसे मेन है कि संदेश जो है, संदेश संप्रेषण प्रक्रिया के संप्रेषण जो कुछ भी कहना चाहता है श्रोता के समक्ष, वह तब तक उसका संदेश है। संदेश की रचना के वक्त संप्रेषण की कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को ध्यान रखना चाहिए कि संदेश किस लिए भेजा रहा है, क्यों भेजा रहा है, किस लिए भेजा जा रहा है। तो ये याद रखना है।
माध्यम में लिख सकते हैं संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता और श्रोता के मध्य कार्य माध्यम करता है। मतलब कि जो माध्यम जो होता है सबसे में एक जो भेज रहा है वो वक्ता और श्रोता मतलब जहाँ तक जा रहा है। तो ये बोलकर, लिखकर, ईमेल, वेबसाइट आदि के द्वारा हम भेज सकते हैं। ग्राह्य लक्ष्य क्या होता है? संप्रेषण प्रक्रिया में संप्रेषण जिसे अपना संदेश संप्रेषित करता है वह संदेश ग्राही लक्ष्य कहलाता है। ग्राही केवल एक व्यक्ति, वर्ग या फिर संपूर्ण समाज का भी हो सकता है। नेक्स्ट है फीडबैक। संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक यानी प्रस्तुति का बड़ा महत्व होता है और फीडबैक से आशय कि संप्रेषण में संप्रेषक का संदेश ग्रहण करने के पश्चात उसकी प्रतिक्रिया करना या ना करना फीडबैक कहलाता है, कि कैसे प्रतिक्रिया हुई और कैसी नहीं हुई। जैसे आप किसी को संदेश पर फ़ोन बात कर रहे हो तो फ़ोन के बात करने से क्या होता है, सामने वाले की फीडबैक देखना होता है कि वो क्या रिप्लाई करता है। नेक्स्ट है इसमें संप्रेषण का तत्व जो है वो महत्व जो है एक तरीके से व्यक्तिगत जरूरत के आधार पर भी सकता है, व्यक्तिगत संबंध के आधार पर भी, सूचना के आधार पर भी, आपस में बातचीत करना और मनोरंजन करना, ये आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत जरूरत जो है इसमें आप लिख सकते हैं कि हम सब की कुछ व्यक्तिगत जरूरतें होती है और उनको पूरा करने के लिए हम संप्रेषण करते हैं। व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए भी हम संप्रेषण नितांत जरूरी है, क्योंकि व्यक्तिगत संबंध जब भी हो सकते हैं हम एक दूसरे विचार व्यक्त कर सकते हैं। सूचना, मनुष्य के जीवन का मुख्य कार्य सूचना का संग्रहण करना है। ये बाल्यावस्था से आरंभ होता है और लास्ट तक चलता है, प्रौढ़ अवस्था के कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपस में बातचीत करना। एक वक्ता और श्रोता जो होते हैं तक संदेश भेजता है और तभी संप्रेषण संपन्न हो जाता है। तो इसमें आपस में बातचीत करना मतलब जब वक्ता जो है श्रोता तक अपना संदेश पहुंचाता है तो एक तरीके से वो संप्रेषण संपन्न हो जाता है। आगे इस प्रकार के संप्रेषण विज्ञापनों से देखने को मिलता है। विज्ञापनों को इस प्रकार बनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको पसंद करें। मनोरंजन में आप लिख सकते हैं कि मानव जीवन का महत्वपूर्ण जरूरत जो है वो मनोरंजन है, जो जीवन में स्फूर्ति, उत्साह एक तरीके लाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और संप्रेषण प्रक्रिया में 5 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने आपको बताया कि संप्रेषण प्रक्रिया में 5 बातों का होना बहुत ज़रूरी है। प्रक्रिया मतलब सॉल्व करने का आएगा तो उसमें लिखेंगे वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, माध्यम, संदेश भेजने का माध्यम क्या है, संदेश जो सूचना श्रोता को देनी है वो संदेश क्या है, रुचि, वक्ता और श्रोता को बोलने और सुनने की रुचि होनी चाहिए। तो ये इससे पहले अब संप्रेषण की प्रक्रिया का महत्व आता है। तो पहले संप्रेषण का अर्थ बताएंगे, संप्रेषण जो भी मैंने अभी तक बताया वो सारा लिखेंगे। फिर प्रक्रिया जो है वो लिखेंगे। एक नवजात शिशु का जन्म लेने के बाद पहली बार जब उसका रोना हुई उसका परिवार के साथ पहला संप्रेषण होता है। ये आपको लिखना है पहले कि संप्रेषण जो है पहले बोलने से शुरू हो जाता है। और ये इसमें आप इसके आगे भी लिख सकते हैं कि संप्रेषण की यह प्रक्रिया सबसे ध्वनि से, फिर शब्दों पे, फिर वाक्यों के जरिए संवेदना आदि से होती है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है संप्रेषण की यह प्रक्रिया सबसे पहले ध्वनि से, फिर शब्दों से, फिर वाक्य से, फिर संवेदनाओं से आदि से माध्यम से होती है। तो हम संप्रेषण जो किसी माध्यम से एक तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इस तरह के हम संप्रेषण में अपनी सभी ज्ञानेंद्रियों अर्थात ज्ञान, आँख, हाथ, अपने शरीर के समस्त अंगों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें सबसे मेन जो आ सकता है वो तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आ सकता है। तो लास्ट वेल जो है के अनुसार संप्रेषण अध्ययन किया गया है। इसके महत्वपूर्ण तत्व हैं कौन, क्या, किस माध्यम से, किसको और किसके प्रभाव से। तो ये आप एक तरह लास्ट वेल जो है उन्होंने अपने संप्रेषण के मुख्य तत्व बताए कि कौन मतलब कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है और किसको कहता है और किसके प्रभाव से कहता है। ये इसमें उन्होंने एक तरीके बताया है। नेक्स्ट समस्त मानवीय व्यवहार या मानवीय क्रियाकलाप संप्रेषण की तो होती है और मानवीय व्यवहार होने के साथ साथ प्रक्रिया भी है। क्या मतलब दोबारा बताता हूँ, समस्त मानवीय व्यवहार या मानवीय क्रियाकलाप जो है संप्रेषण की तो है और मानवीय व्यवहार होने के साथ ही क्या कहते हैं एक प्रक्रिया बन जाती है। नेक्स्ट इसमें है कि जो है इस प्रक्रिया के वक्ता का संदेश श्रोता तक पहुंचता है और श्रोता उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो प्रतिक्रिया क्या है, तो उसमें सबसे मैंने कि संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं वो जो बहुत याद रखने। पहला वक्ता या श्रोता, कि किसी संदेश या जन्म किसी ना किसी स्रोत से ही होता है। यह स्रोत कोई व्यक्ति भी हो सकता है या मौखिक संप्रेषण में किसी स्रोत है को वक्ता या लिखित संप्रेषण के में इसी स्रोत को लेखक कहते हैं। मतलब वक्ता श्रोता मतलब जो किसको कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये सारे इसमें आ जाएगा। वाक क्षमता मतलब होता है वाणी को अभिव्यक्त करने का कौशल।
वक्ता के अंदर एक तरीके अपने विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम होना चाहिए, एक अच्छा कौशल होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो सामने तक, श्रोता तक अपनी बात पहुंचा सके। संदेश संदेश हमेशा अर्थार्थपूर्ण होना चाहिए। अर्थपूर्ण मतलब सबसे मेन, जो भी आप बता रहे हैं संदेश, उसका अर्थ होना जरूरी है। सूचना या संदेश जो है मौखिक, लिखित, आंगिक, सांकेतिक भी हो सकता है, ये भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है माध्यम, कुछ भी हो सकता है, रेडियो हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है। तो इसमें हम माध्यम जो है संचार का वो किसी तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। प्राप्तकर्ता जो होता है, जो संदेश को ग्रहण करता है, उसे श्रोता या प्राप्तकर्ता कहते हैं। नेक्स्ट है संदेश प्राप्ति जो है, संदेश प्राप्ति को ही अंग्रेजी में डिकोडिंग कहा जाता है। और जब श्रोता वक्ता द्वारा भेजे गए संदेश को वैसे ही ग्रहण करता है जैसे उस वक्ता चाहता है। नेक्स्ट अनुक्रिया प्रतिक्रिया, वक्ता श्रोता संवाद के जरिए अपनी संप्रेषण की प्रक्रिया पूरी करता है। मतलब इसमें क्या अनुक्रिया, मतलब कि जो उसका रिप्लाई उसको देना होता है वो इसमें करता है। तो ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर बताया हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार की बुक का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि संप्रेषण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन जो आएगा मैं आपको बता देता हूँ। वो क्वेश्चन आएगा कि संप्रेषण किसे कहते हैं, संप्रेषण के महत्व क्या है, और उसके प्रक्रियाओं का वर्णन करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको समझाया, जो एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, उसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।